किसानों के आंदोलन के बीच लंबी चर्चा हुई और चर्चा इस बात पर हुई कि चर्चा ही ना करते रह जाएं, इसका कोई नतीजा निकलना चाहिए। तो इसमें उन्होंने कहा कि हमें समय चाहिए, हम अपनी बात कोई हवा में करना नहीं चाहते। 3 मांगें, बड़ी मांगें, सभी मांगें बड़ी है, जैसे एक एमएसपी खरीद की गारंटी का कानून, दूसरा C2 प्लस 50% और तीसरा और किसान और खेत मजदूर का कर्ज माफ, और भी जितनी मांगे हैं। तो उसके ऊपर काफ़ी लंबी चर्चा चली है। और दूसरा उन्होंने यह कहा कि आप कहते हैं अभी बातचीत जारी रखनी चाहिए, बैठ के मसले का हल करेंगे। किसानों ने कहा बिल्कुल उचित है, हम तो चाहेंगे कि सुखद हल निकले। हमारा दिल्ली जाने का कार्यक्रम अपनी जगह है, सरकार और किसान बातचीत कर रहे हैं। उधर कांग्रेस को इस मुद्दे में सियासी फायदा दिख रहा है। आगे देखते हैं क्या हुआ। सरकार और किसान बातचीत कर रहे हैं, उधर कांग्रेस को इस मुद्दे में सियासी फायदा दिख रहा है। आज राहुल गांधी ने फिर से कहा कि उनकी सरकार बनेगी तो एमएसपी की गारंटी देंगे। बिहार की एक रैली में राहुल गांधी ने आज क्या कहा, एक बार सुनिए। हमने किसानों के लिए एमएसपी की लीगल गारंटी दी है। हम कानूनी गारंटी देंगे कि हिंदुस्तान के किसानों को सही एमएसपी दी जाए। ऐतिहासिक क्रांतिकारी कदम है। हमने किसानों का कर्जा माफ किया, 70,000 करोड़ रुपए। राहुल गांधी बड़े बड़े वायदे कर रहे हैं, लेकिन हम आपको बता चुके हैं कि कैसे जब केंद्र में स्वामीनाथन आयोग ने मना कर दिया था, उसमें किसानों की मांग में सिर्फ एमएसपी तक सीमित भी नहीं थी, बाकी कई और मांगें। आज हम आपको उनकी लगभग सभी मांगों का एक कैलकुलेशन मोटे तौर पर दिखा रहे हैं। माना जाए तो देश पर कितना खर्च बैठेगा अगर आप इसको पूरा करते हैं। किसान की डिमांड का खर्च देखिए, इसका खर्च देखिए। डिमांड नंबर 1 एमएसपी की गारंटी। इनको एमएसपी की गारंटी चाहिए भाई कि सब फसल एमएसपी पे खरीदी जाएगी। मोटे तौर पर अनुमान है कि इसका खर्च जो है वो करीब 17 लाख करोड़ बैठेगा सालाना, एनुअल। 17 लाख करोड़ रुपया सालाना खर्च बैठेगा। इनकी दूसरी मांग क्या है भैया? दूसरी मांग है मनरेगा। उसमें ये लोग कह रहे हैं कि भाई हमको 200 दिन 700 रुपया ये प्रतिदिन मजदूरी मिले, पर डे 200 दिन तक। इसका खर्च कितना बैठेगा भाई? इसका खर्च हमने कैलकुलेशन किया, कुल 15 करोड़ किसान हैं देश के अंदर, और 200 दिन तक 15 करोड़ किसान को अगर 700 रुपया दीजिएगा तो इसका खर्च बैठेगा करीब 21 लाख करोड़ रुपए। 21 लाख करोड़ सालाना, अगर सबको आप मनरेगा के तहत पैसा दे रहे हैं। तीसरी मांग इनकी क्या है भाई? इनकी तीसरी डिमांड है 10 पेंशन। कितनी चाहिए भाई? पेंशन चाहिए 10,000, 10K पर मंथ। ये इनको पेंशन चाहिए किसानों के लिए। 60 प्लस उम्र के करीब करीब देश में 1.5 करोड़ लोग हैं, 1.5 करोड़ किसान। तो इसका खर्च कितना बैठेगा इस पेंशन को अगर देने बैठिएगा? 1,80,000 करोड़, 1,80,000 CR सालाना खर्च बैठेगा, सालाना। आप देख रहे हैं चौथी मांग, 4th मांग, मुफ्त बिजली। किसानों को मुफ्त बिजली मिलनी चाहिए। इसका खर्च कितना बैठेगा? इसका खर्च करीब बैठेगा 21,000 करोड़ रुपए, 21,000 करोड़ सालाना। यानी
इन कुल 4 मांगों का खर्च आप देखिएगा, यानी इन चारों को मिला दीजिए तो ये कुल खर्च कितना बैठ जाएगा। कुल खर्च इनके किसान जो अभी डिमांड कर रहे हैं 40 लाख करोड़ रुपया, 40 लाख करोड़ रुपए का खर्च आएगा इनकी 4 मांगों को पूरा करने में। और देश का बजट कितना है बॉस? देश का बजट कितना है आपको पता है? देश का कुल बजट है 45 लाख करोड़ रुपया। तो 45 लाख करोड़ रुपया में से किसान संगठन चाहते हैं कि 40 लाख करोड़ रुपया खर्च हो जाए उनकी डिमांड पूरी करने में, तो 5 लाख करोड़ में देश चलेगा बहुत। किसान आंदोलन के बीच योगी सरकार का बड़ा फैसला हुआ है। यूपी में 6 महीने के लिए कर्मचारियों की हड़ताल पर पाबंदी लगा दी गई है। यूपी सरकार की तरफ से हड़ताल करने वालों को बिना वारंट गिरफ्तारी होगी, यानी योगी सरकार की तैयारी ज़बरदस्त है। जिस तरह से किसान आंदोलन का माहौल बनाया जा रहा है उसे यूपी में सीएम योगी के यूपी में वैसे भी कोई किसी गड़बड़ की कोई गुंजाइश दिखती नहीं और पहले से ही निपटाने की पूरी तैयारी कर ली गई है। भाई चुनाव नज़दीक है, कोई और प्रदर्शन हो, हड़ताल हो, क्योंकि सरकार ने कह दिया अगले 6 महीने कोई हड़ताल मत कीजिए, बिना वारंट गिरफ्तारी होगी। तो बड़ी खबर उत्तर प्रदेश किसानों को लेकर सरकार कितनी गंभीर है इसका अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है। कल केंद्र सरकार और किसानों के बीच हुई 5 घंटे की चर्चा आंदोलन कर रहे हैं। आज जाकर किसान संगठन पंजाब से हैं, इसलिए बैठक में पंजाब के चीफ मिनिस्टर भी थे। पंजाब के किसानों के साथ कोई भी किसान खड़ा नहीं होगा। जो कोशिश की जा रही है और पंजाब की तरफ से जिस तरीके से जो दृश्य देखने को मिल रहे हैं यूट्यूब पर वीडियो के माध्यम से, वे आप लोगों को विचलित करने वाले हैं। सरकार ने से मांग तो किसानों की अलग है, परंतु वो वीडियो वहाँ से आ रहे हैं कि घोड़े पर तलवार लेकर के वहाँ से जो पुलिस को खदेड़ा जा रहा है वो बड़े विचलित करने वाले हैं। आज इस तमाम विशेष चर्चा पर हमारे साथ किसान यूनियन से हैं, जो भारतीय किसान यूनियन अनाज नायक हैं, उसके मंडल अध्यक्ष आगरा मंडल अध्यक्ष हैं राजकुमार तोमर जी और उनके सहयोगी भी हैं। साथ में उन सबसे चर्चा करते हुए कि आखिरकार इनका मतलब क्या है, क्योंकि जिस तरीके से जब किसानों की बात आती है तो पूरे देश के किसान बॉर्डर पर होते हैं और उसे सरकार से मांग करते हैं कि वास्तविक जो मांग है किसने की वो पूरी होनी चाहिए, क्योंकि जो किसान है पीड़ित होता हुआ आ रहा है। सही कह रहे हैं, हमने भी वो वीडियोस देखी हैं और बड़ी विचलित करने वाली वीडियो हैं, क्योंकि लोकतांत्रिक तरीका से अगर संवैधानिक तरीका से कोई प्रदर्शन होता है तो उसकी जो आयु सीमा होती है वो ज़्यादा भी होती है और सरकारों पर दबाव भी बनता है। मगर मैं तो यही कहना चाहूँगा, जैसे कि ये वीडियो आ रहे हैं और किसानों से मेरी अपील भी है, क्योंकि किसानों का मुद्दा है और जो मुद्दा किसानों के चले आ रहे हैं MSP का है, स्वामीनाथन रिपोर्ट का है और जो किसानों पर केस लगे हैं, जो पिछले आंदोलन में जो FIR दर्ज हुई थी अभी तक नहीं हटाए गए, ये कई ऐसे 3-4 मुद्दे ऐसे हैं कि वास्तव के किसानों की इन पे सरकार को सुननी चाहिए। परंतु जो विचलित करने वाली बात है इसमें मैं बिल्कुल सहमत नहीं हूँ। और अभी इसी को देखते हुए जो दिल्ली में ये चल रहा है, किसानों का प्रदर्शन चल रहा है, तो हमने पहले भी स्टेटमेंट दिया है और आज भी दे रहे हैं कि किसान इस तरह की जो प्रदर्शन कर रहे हैं उग्र ना करें। हमारी उनसे भी अपील है कि आप शांति तरीका से वहाँ बैठें और अपनी बात को सरकार तक रखें, और सरकार से भी हमारी अपील है कि किसानों से बातचीत करके इसको जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी इस मुद्दे को सुलटाया जाए। तो राजकुमार तोमर जी क्या सोच करके बैठे हैं? दिल्ली कुछ दूरियों पे है, क्या मन बनाया हुआ है कि साथ खड़े होंगे या सरकार से जो मांग जिस तरीके से की जा रही है उस पर खड़े होंगे? देखिए, स्टैंड क्लियर है, किसानों से न तब भी अलग थे, न दिल्ली हमारे लिए दूर है, न भी किसान हमारे लिए दूर है। किसानों के साथ हैं, किसानों की मांग जायज है, मगर हम उन किसानों के साथ नहीं है जो पत्थर फेंक रहे हैं, तलवार चला रहे हैं।
हम उन किसानों के न पहले कभी साथ में रहे, न आज साथ में हैं, मगर हमें लगेगा अभी, इसीलिए हमने अभी सभी जितने भी हमारे पदाधिकारी किसान हैं सबको बुलाया है और उसमें एक विचार विमर्श करेंगे। यदि हमें लगेगा कि मांग जायज़ हैं और सरकार इनकी नहीं सुन रही है तो मजबूरन हमें भी कूदना पड़ेगा। परंतु इस बात के लिए हम आपको आपके माध्यम से उन किसानों से भी कहना चाहते हैं कि ऐसी घटना ना करें जो कि वीडियो में देखने को आ रही हैं। तलवारबाजी की आप बात कर रहे हो, हमने भी देखा है, और पत्थरबाजी भी की गई है। तो आंदोलन देखो, किसान आंदोलन पहले 13 महीने चला, शांति से चला, और उसके परिणाम भी ये हुए कि वह सरकार को झुकना पड़ा था, मोदी जी को खुद कहना पड़ा कि कानून वापस लिए जा रहे हैं। तो हम यही चाहते हैं कि अपनी मांगों को शांतिपूर्वक तरीका से किसान उग्र न हो, बैठे रहें। जैसे कि आपने देखा है कि अभी हरियाणा का भी किसान अभी इसी मूड में है कि वो ये सोच रहा है कि आखिर हमें करना क्या है। वास्तविक बात यह है, देश में किसानों के प्रति सभी की संवेदना है। ऐसा नहीं है कि किसान ही किसान के प्रति है, जितने भी देश में 2020-21 में जो दिल्ली वालों और गुड़गांव जाने वालों ने कल्पना नहीं की थी, वो बातें जो गुड़गांव जाने वाले लोग हैं, नोएडा जाने वाले लोग हैं, दिल्ली में जो रहते हैं, उन्हें किस तरीके से परेशानी आ रही थी, जाना है, वो किस तरीके से डाइवर्ट किए गए थे, वो ही दृश्य फिर से दोहराया जा रहा है। अब नेता जगत सिंह डल्लेवाले ने एक ऐसा बयान दिया जिसके बाद आंदोलन के मकसद पर सवाल उठ रहे हैं। बहुत बड़ा प्रश्न चिन्ह पर न्यूज़ 18 के कैमरे पर सफाई भी दी, लेकिन उसके पहले वाले जो कहा उसे अब आपको जरूर देखना और सुनना चाहिए। आंदोलन किया जा रहा है मोदी और सरकार के खिलाफ। सवाल इसलिए क्योंकि किसान आंदोलन के बड़े नेता बयान दे डाला है। आंदोलन की आड़ में क्या एजेंडा चलाया जा रहा है? बीजेपी मोदी और सरकार के खिलाफ। ये सवाल इसलिए क्योंकि किसान आंदोलन के बड़े नेता जगजीत सिंह डल्लेवाल ने एक ऐसा बयान दे डाला है जिससे समूचे आंदोलन की साख सियासत के भंवर में फंसती दिख रही है। जगजीत सिंह डल्लेवाल कौन है? किसान आंदोलन में इनकी कितनी बड़ी भूमिका है, इसकी डिटेल आपको आगे दिखाएंगे। उससे पहले जो जगजीत सिंह डल्लेवाल ने कहा वो सुनो। मोदी ਦਾ ਗ੍ਰਾਫ ਬਹੁਤ ਮੰਦਰ ਦੇ ਕਰਕੇ ਉੱਪਰ ਚੜ ਗਿਆ। ਉਹ ਨੁਕਸਾਨ ਉਹ ਇਹਦਾ ਗ੍ਰਾਫ ਡਾਊਨ ਕਿਵੇਂ ਆ ਸਕਦਾ ਹੈ? ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਵਾਰੀ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਿਆਰੀਆਂ ਕਰਾਉਂਦਾ ਫਿਰਦਾ ਸੀ, ਬਹੁਤ ਵਾਰੀ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਕਹਿੰਦਾ ਸੀ ਕਿ ਮੌਕਾ ਬੜਾ ਥੋੜਾ ਹੈ, ਗ੍ਰਾਫ ਉਹਦਾ ਬੜਾ ਉੱਚਾ ਚੜਿਆ ਹੋਇਆ, ਦਿਨ ਸਾਡੇ ਕੋਲੇ ਥੋੜੇ ਆ। ਕੀ ਅਸੀਂ ਇਹਨੇ ਥੋੜੇ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗ੍ਰਾਫ ਇਹਦਾ ਡਾਊਨ ਕਰ ਲਿਆ? जगजीत सिंह डल्लेवाल पंजाब के जाने माने किसान नेता है। 2022 में पंजाब में बड़ा किसान आंदोलन किया था। कई साल से किसानों की आवाज उठाते रहे हैं। जगजीत सिंह ने अपने गांव का नाम अपने सरनेम में जोड़ रखा है। कह रहे कि राम मंदिर बनने तो बाद मोदी का ग्राफ ऊपर चला गया भी, वो एक चिंता का विषय थले लाना। एक वीडियो बड़ी वायरल हो रही है। ठीक है, मैं भी देखी है, मैं भी देखी है, बिल्कुल देखी है। और ਉਹਦੇ ਚ ਗੱਲ ਕਲੈਰਿਟੀ ਮੈਂ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਚੰਗਾ ਕੀਤਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ, ਆਪਣਾ ਮਨ ਸਾਹਮਣੇ ਰੱਖ ਦਿੱਤਾ, ਔਰ ਇਹ ਮਨ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਣ ਨਾਲ ਗੱਲ ਸਪਸ਼ਟ ਹੋ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਪੋਲਿਟਿਕਸ ਕਰਨੀ ਹੈ ਤਾਂ ਖੋਲ ਕੇ ਕਰੋ ਨਾ, ਪੋਲਿਟਿਕਸ ਵਿੱਚ ਆਉਣਾ ਖੋਲ ਕੇ ਆਓ, ਲੇਕਿਨ ਛੁਪਾ ਕੇ ਪੋਲਿਟਿਕਸ ਕਰਨੀ ਨਾ ਕਿਸਾਨ ਦਾ ਲੈ ਕੇ ਕਰਨੀ, ਇਹ ਠੀਕ ਨਹੀਂ। जगजीत सिंह डल्लेवाल के बयान पर हरियाणा के सीएम मनोहर लाल खट्टर ने प्रतिक्रिया दी है। सीधा सीधा पॉलिटिकल एक स्टेटमेंट है ये, और पॉलिटिकल स्टेट में इस प्रकार से कोई एक प्रदर्शन करके, और वो भी एक इस प्रकार का एक खतरनाक दृश्य बना करके उस प्रदर्शन करने से क्या जनता मोदी जी से दूर हट जाएगी? बल्कि ये तो उसमें और बढ़ा रहे हैं। किसान नेता जगजीत सिंह डल्लेवाल को किसानों की मांग मनवाने से मतलब है या मोदी के ऊपर उठे ग्राफ से सरोकार है? ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਖਿਲਾਫ, ਸਰਕਾਰ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਇਹ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਮਾਹੌਲ ਸਿਰਜਣ ਦੀ ਲੋਕ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਪਏ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਸ਼ਰਾਰਤੀ ਲੋਕ ਨੇ, ਔਰ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੀ ਇਸ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੇ ਲਾਹਾ ਚੁੱਕਣੀਆਂ ਪਈਆਂ ਨੇ ਰਾਜਸੀ ਪਾਰਟੀ। सच क्या है? क्या किसान आंदोलन शुरुआत से ही हाईजैक है या सोची समझी साजिश के तहत शुरू किया गया एजेंडाधारी लोगों का जमावड़ा है? अन्नदाता सड़क पर हैं तो सिर्फ किसान नेताओं की इसकी चिंता नहीं, इसे चिंतित सरकार भी है। आम लोग की सड़क पर व्यवधान खड़े होने से परेशान हैं।
लेकिन इस बीच जगजीत सिंह डल्लेवाल ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के ग्राफ की चर्चा कर जता दिया है कि जगजीत सिंह डल्लेवाल जैसे नेता सिर्फ किसान की मांग पूरा कराने के लिए सड़क पर नहीं उतरे हैं, बल्कि पीएम मोदी का ग्राफ